लीजिए जनाब, रेसिपी करीज किचन में आज मज़ेदार से फिर एक पराठे बने हैं, बहुत ही यमी, बहुत ही स्वादिष्ट। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, क्या कैसे बने, तो आपने रेसिपी करीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है लाल बटन दबा के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए सबसे पहले तो आपने नॉर्मल जो है गंदम का आटा लेना है, जो घर में आप जो यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए। एक प्याली, एक कप भर के ले लीजिएगा आटा। उसके अंदर आपने शामिल कर देना है आधी चाय का चम्मच, इसके अंदर शामिल करेंगे नमक। अच्छा, नमक भी चला गया, उसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करना है, हाफ़ टी स्पून। सफ़ेद वाला जो ज़ीरा होता है, बस वो इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। साथ में 1 टेबलस्पून भरकर आप इसके अंदर मक्खन शामिल करेंगे। मक्खन नहीं है तो घी के शामिल कर दीजिएगा। घी से भी बहुत कड़क और एकदम खस्ता बनते हैं आपके पराठे, बिल्कुल बाज़ार जैसे। सो आपने ये चीज़ें शामिल करके 1 से 2 मिनट जो है वो कह सकते हैं कि आपने इसको अच्छे से मिक्सिंग करनी है, ताकि घी के साथ नॉर्मली या आप जो है मक्खन के साथ इसकी कीजिएगा मिक्सिंग। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है नीम गर्म पानी। पानी से गूँदेंगे नीम गर्म से तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा खस्ता कड़क बनेंगे। सो आपने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। सर्दियाँ हैं, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ होता है, इसलिए आप या तो थोड़ा-सा नीम गर्म कर लीजिएगा, या गर्मियाँ हो तो रूम टेम्परेचर का यूज़ कर सकते हैं। सो आपने इसको गूँदना है, जितना अच्छा गूँदेंगे उतने अच्छे पराठे बनेंगे। अच्छे से इसे गूँदने के बाद डो कुछ इस तरह से गूँध लेनी है, और सख्त ना, बिल्कुल नरम अच्छी सी डो बनाने के बाद इस तरह से आटा गूँधने के बाद फिर आपने इस पे थोड़ा-सा मक्खन लगा दें या घी लगा दें। कवर करके आपने इसको छोड़ देना है 15-20 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा रेस्ट पे रखेंगे तो आटा जो है उसको पेड़े बनाने में, उसको बेलने में ईज़ी रहता है। उसके बाद आपने इसके पेड़े बनाने हैं, रफ़ पेड़े बना लीजिएगा। 2 से 3 इसके पेड़े आराम से बन जाएँगे, तो आपने इस तरह से बना लेने हैं पेड़े इसके। ये देख सकते हैं अभी भी इसके ऊपर जो मैंने मक्खन लगाया था वो भी इसके अंदर जो फ़ोल्ड होगा ना, तो उससे क्या मज़ेदार, इतने मज़े का इसके अंदर फ्लेवर आता है ना मक्खन से, अगर मक्खन से ज़्यादा अच्छा बनेंगे अगर आप बनाएँगे तो। इस तरह से आपने सारे के सारे पेड़े बना लेने हैं। पेड़े बना के फिर आपने इसे क्या करना है, 5 से 10 मिनट रेस्ट पे रखना है। उसके बाद आपने पेड़े को उठाना है, और पेड़े को उठाकर आपने थोड़ा-सा खुश्क आटा जो है वो डस्ट करेंगे, और उसके बाद आपने इसको बेलना स्टार्ट करना है। चाहें तो इसे हाथ से भी इसे सेट कर सकते हैं, चाहें तो इसे बेल भी सकते हैं। पहले इस तरह से आप जो है थोड़ा सेट कर लें, उसके बाद अब आपने जो है बेलन से बेलना चाहें तो आप जो है इस तरह से ईज़िली जो है छोटे-छोटे जो है वो, ज़्यादा इसको लंबाई में नहीं बेलना है, यानी इसकी जो है वो ज़्यादा इसकी बारीक नहीं इसको होना चाहिए। बस इसकी थोड़ी-सी मोटाई रखेंगे, 1 इंच जो है इसकी मोटाई होनी चाहिए। सो आपने इस तरह से इसको बेल लेना है। बेल के आप उसके बाद ये देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसको बेल लिया, बिल्कुल बारीक सा इसे आपने बेलना है। और ये देख सकते हैं इस तरह से। और क्योंकि फ़ाइन आटा गूँधा गया है, बहुत अच्छे से गूँधा गया है, जितना अच्छा गूँधा गया होगा आटा उतनी जल्दी पेड़े भी बनेंगे, और उसके बाद उतनी ईज़िली जो है आप इसको बेल भी सकेंगे। इसी तरह सारे के सारे जो हैं वो इसी तरह से आप पेड़े जो हैं उनको बेलते जाएँगे, और एक तरफ बनाकर रखते जाएँगे। सो मैंने इस तरह से सारे के सारे बेल कर एक तरफ रख लिए थे, और इससे क्या होगा कि ईज़ी हो जाएगा काम आपका। याद रहे कि चिपक जाएँगे अगर आपने इसे अच्छा आटा नहीं गूँधा हुआ, और इसके अंदर जो है आपने घी मक्खन का इस्तेमाल नहीं किया हुआ। मेरे इसलिए चिपक नहीं रहे हैं क्योंकि मैंने इसके अंदर घी जो है मक्खन इसके अंदर ऐड किया था। इस तरफ पेड़े बना के एक तरफ रख लिए। मैंने क्या किया, फिलिंग की बारी आती है तो मूली लेनी है आपने। अच्छा, मूली लेंगे, और मूली को आपने कट कर लेना है। एक जो है मूली मैंने ली थी नॉर्मल साइज़ की मूली ले लीजिएगा, और उसका छिलका आपने उतार लेना है। अच्छा, इसकी छिलका उतार लेंगे। नॉर्मली जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि इसको जो है वो पेड़ों में बनाकर जो है वो उसके बाद उसकी स्टफिंग करते हैं, यानी उसके बाद 2 पेड़े बनाए उसके बाद, यानी उसके बाद अंदर फिलिंग रख कर। ये आज हटके होगी रेसिपी, यूनिक सी होगी, और आपके घर वालों को पसंद आएगी। आप संडे पे वीकेंड है तो आप इसे बना सकते हैं। आगे आने वाले रमज़ानों में आप इसे सहरी में ट्राई कर सकते हैं। बहुत यम्मी, बहुत मज़ेदार बनेंगे। नॉर्मली जो आप खा रहे होते हैं ना, जो पराठे मूली के, उससे कहीं हट के इसका टेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें जाएँगी ना वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी, जो नॉर्मली आप जब बनाते हैं, जिस तरह से घरों में बनते हैं मूली के पराठे। इसी तरह से आपने इस तरह से कद्दूकस कर लेना है इसको। उसके बाद जिस तरह से छीलने के बाद फिर आप इसको कद्दूकस करेंगे, और कद्दूकस करने के लिए फिर आपने इस तरह से इसको ग्रेट करना है। ये देख सकते हैं मैं इसे ग्रेटर से अच्छे से ग्रेट कर रही हूँ। अच्छा, इसको जल्दी-जल्दी ग्रेट करेंगे, इस तरह से करेंगे। चाहे तो बड़ा वाला भी यूज़ कर सकते हैं ग्रेटर, आप जो है चाहें तो इस तरह से भी छोटे से भी काम चला सकते हैं, जिस तरह से मैं काम चला रही हूँ। सो आप इस तरह से जल्दी-जल्दी इसको ग्रेट कर लीजिएगा, किसी को लगा दीजिएगा वो आपको ग्रेट करके दे दे। सो आप इस तरह से बनाकर इसको ग्रेट करके, अच्छा कुछ लोग जो होते हैं इसके अंदर जो है वो जब ग्रेट कर लेते हैं ना, तो इसके अंदर पानी जो होता है इसका निकालने के लिए तो इसके अंदर नमक का इस्तेमाल करते हैं। मैंने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है, सिंपली आपके सामने कद्दूकस किया। उसके बाद आप ये देख सकते हैं इसको बस हाथों से प्रेस करेंगे, और तो इसका अच्छा खासा पानी निकल आएगा। फ्रेश मूली होगी तो ईज़िली जो है वो, एक तो ये होगी, बासी होगी तो क्या होगा कि उसके अंदर से पानी निकलेगा भी नहीं, और दूसरा ये कि थोड़ी-सी कड़वी, उसका टेस्ट कड़वा आएगा। सो आपने क्या करना है, बस फ्रेश लीजिएगा, और उसके बाद आपने हाथों से स्क्वीज़ करना है, और इसका पानी निकाल लेना है। हल्का-हल्का रहने दीजिएगा, बिल्कुल ड्राई मत कीजिएगा, क्योंकि पकते वक़्त अच्छा खासा ये ड्राई हो जाएगा, सो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। हल्का-सा पानी इसके अंदर रहने दीजिएगा।
हाथों से अच्छे से स्क्वीज़ करने के बाद फिर जी अब आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको 2 पेड़ों में जो है वो इसकी शक्ल जो है बना दी है कुछ इस तरह से। फिर आपने क्या करना है, इसकी आगे से और चीज़ें जो इसके अंदर ऐड करनी है, बॉल लेना है, उसके अंदर आपने फ्रेश धनिया ऐड करनी है 1 मुट्ठी भरकर। साथ में एक प्याज़ जो है वो आपने स्लाइस्ड करके दरमियाने साइज़ का वो इसके अंदर शामिल कर देना है। प्याज़ को स्लाइस करके शामिल कीजिएगा, बहुत अच्छा लुक आती है। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा साबित भुना हुआ, उसके साथ कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो आपने हाफ़ टी स्पून टू 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स है ये। साथ में क्यूमन गया साबित, ठीक है, व्हाइट क्यूमन आपने 1 टीस्पून ऐड किया, सॉल्ट 1 टीस्पून, साथ में चिली जो है वो आपने सिंपल जो है चिली पाउडर जो है वो आपने जो है वो ऐड करना है। साथ में आपने थोड़ा-सा इसके अंदर चाट मसाला हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड करना है। चाट मसाला चला गया, लाल वाली मिर्च चली गई और ये तमाम मसालों के साथ आपने क्या करना है, ये ऐड करना है। इसके बाद ऊपर से आपने इस मूली के जो आपने पेड़े बना के रखे थे, उसके बाद आपने जी मूली को इस जो कद्दूकस की हुई है ना, बस इसको अच्छे से मिक्स करना है सारे मसाले के साथ। अगर मिर्ची ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसके अंदर, अच्छा मेरी जो वैसे बता दूँ, जो मिर्ची थी ना वो थोड़ी-सी तीखी है, ज़रा तेज़ है, तो मैंने इसके अंदर जो अवॉइड किया है, आपने जो है वो इसके अंदर थोड़ी-सी कम डाली है। अगर ज़्यादा डालना चाहते हैं, ज़्यादा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। उसके बाद इस तरह से जो पेड़े बना कर रखे थे, पेड़ों को बेल के सॉरी रखा था, उसको आप जो है तवे पर या आप पैन में डालेंगे। उसमें डालकर आपने जो है वो हल्की आँच रखनी है। आप कह रहे होंगे गरम-गरम पे किस तरह से, बिल्कुल हल्की आँच मैंने नॉर्मल रखी हुई है। उसके ऊपर आपने फिलिंग रखनी है, ठीक है? बिल्कुल हल्की आँच करके तभी आप जो है वो ये वाली जो ऊपर फिलिंग है इसको सेट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आप आँच दरमियानी कर सकते हैं, हल्की से दरमियानी, ताकि सेट होने में टाइम ना लगे और आपके हाथ भी ना जलें। सो आपने जो इस तरह से इसकी जो है वो ऊपर लगानी है फिलिंग को, चम्मच की मदद से, हाथ की मदद से आप लगा सकते हैं। आँच हल्की रख के लगाइएगा और उसके बाद आपने इस तरह से सेट कर लेनी है। उसके बाद ऊपर से आपने शिमला मिर्च जो है वो इस तरह से कैप्सिकम को जो है वो स्लाइस्ड यूँ लंबा-लंबा काट के वो भी इस पे अच्छे से दबा के सेट कर लीजिएगा। टमाटर जो है वो भी आप जो है वो इसका बीज निकाल कर वो इसके ऊपर अच्छे से इस तरह से जो है वो चेरी टमाटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, चेरी ना हो तो नॉर्मल जो टमाटर होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से थोड़ी-सी हरी मिर्चें जो हैं वो भी आप जो है चॉप्ड करके इसके ऊपर डाल के फिर हाथों से हल्का-सा प्रेस कर दीजिएगा और उसके बाद दरमियानी आँच कर दीजिएगा। अच्छा, दरमियानी आँच कर देनी है। अब आपने जो है चूल्हे की आँच थोड़ी-सी तेज़ करनी है। पहले जो आप कह रहे होंगे कि मैं किस तरह से सेट कर रही हूँ, बस आपने अब जो है वो चूल्हे की आँच थोड़ी-सी तेज़ करनी है ताकि आपका पराठे बनना स्टार्ट हो। अच्छा जी, अब मैं इस पे डाल रही हूँ थोड़ा-सा जी मक्खन। अच्छा, मक्खन नहीं है तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने मक्खन का इस्तेमाल किया है। मक्खन आप इसके ऊपर लगाएँगे, जैसे थोड़ा-सा जो है क्रिस्पी होगा, आपको नीचे से फ़ील होने लगे कि अब थोड़े-से नीचे जो नीचे वाली साइड है वो क्रिस्पी होने लगी है, तभी आप इस पे मक्खन लगा लीजिएगा इस तरह से साइडों पर। मक्खन लगाने के बाद फिर इसकी साइड को अब आप टर्न कर लीजिएगा। जब नीचे से कड़क हो जाए तब भी इसकी साइड दूसरी टर्न करेंगे, यानी 2 यानी सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 से 3 मिनट्स लेंगे और इसकी साइड देख सकते हैं नीचे से बिल्कुल पक चुकी थी। अब आपने जो है इसकी साइड टर्न कर लेनी है। नीचे जो है साइड है उसको 2 से 3 मिनट मैंने पकाया है और जो ऊपर वाली साइड है उसको भी आपने इसी तरह 2 से 3 मिनट जो है वो पकने देना है। अच्छा, 2 से 3 मिनट जो है वो गुज़र जाएँगे तभी आप इसकी साइड टर्न कीजिएगा। ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। 3 मिनट गुज़र चुके थे, अब मैं इसकी साइड टर्न कर रही हूँ। इसकी साइड आप इसी तरह से इसे फ्लिप करेंगे और जी मज़ेदार से पराठे दे सकते हैं। ऊपर से कुछ इस तरह से इसकी जो है वो लुक आई है और अच्छे से परफेक्टली जो है ऊपर से ही पक चुका था। ऊपर की जो फिलिंग थी ऐड की थी वो भी अच्छे से डन हो चुकी थी। बिल्कुल ये देख सकते हैं। तो बस फिर आपने क्या करना है, इसे निकाल लेना है और एक प्लेटर में निकालते जाएँगे और इसी तरह सारे के सारे डन करके डालते जाएँगे। और ये देख सकते हैं नीचे से जब कड़क हो जाएँगे तो इसी तरह से जो है वो आपने जो है वो इतना ही टाइम देना है। नीचे पहले कड़क होगा तभी आपने दूसरी तरफ से फिर उसको जो है वो इसको सेट होने देना है और इसी तरह से बना कर निकालते जाएँगे। तो मज़ेदार से ये यम्मी से मूली के पराठे, डिफरेंट तरह के मूली के पराठे आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। संडे है, संडे वाले दिन आप जो छुट्टी होती है आप इसे ज़रूर बनाइएगा। आगे आने वाले रमज़ानों में इसे सहरियों में बना सकते हैं, इफ्तारियों में बना के रख सकते हैं। डिफरेंट तरह के ये होंगे पराठे। तो रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। लाल बटन दबा के अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ाना जो मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आती है ना, उसकी नोटिफिकेशन मिले और आप भी मज़े-मज़े की रेसिपीज़ को ट्राई कर सकें, आगे आने वाले रमज़ानों के लिए सेव कर सकें। सो आपने ज़रूर बनाने हैं ये पराठे। कैसे लगे आपको पराठे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।